नतीजे तक पहुंचे? किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। क्या खुद को मेरे बराबर जानती हो तुम? क्यों नहीं? बेहतर है खुद को दूध गर्म करने या बर्तन मांजने में मसरूफ रखो, बजाय इसके कि मेरी बराबरी करो। तुम्हें एक दानिश्वर और आलिम से बात करने की जुर्रत कैसे हुई? तुम आखिर अपने आप को क्या समझते हो? खूब समझता हूँ कि कौन हूँ। एक ऐसा आलिम कि जिसके सामने सब सर झुकाते हैं। ऐसा आलिम जो इल्म और अकल से बेबहरा है, जिसके घर में 5 दिरहम भी नहीं। ए जमाली, यही इफ्तिखार काफी है कि खलीफा के दरबार तक जा पहुंचा। लेकिन वहाँ से भी खाली हाथ लौटे हो। लेकिन ये खेल का खात्मा नहीं है, आइंदा का इंतजार कर। जब तक मुझे फायदा नहीं मिलता और दूसरे फायदा उठाते हैं, मुझे इससे क्या खुशी होगी? हमेशा मेरे साथ बहस में तुम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती हो। क्योंकि एक तमन्ना ही रह गई है कि किसी नुक्ते तक पहुंचूं। वाह हो तेरी बदकिस्मती पर है अबा उबैदा, और वाह हो ऐसी बीवी पर जो जख्मों पर नमक छिड़कती है। कौन से जख्म का कहते हो? मेरा दिल जख्मों से भर दिया है तुमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी और जैतून, मुर्ग का चरगा। हाँ, ये सब खुदा की नेमत है बाबा। सही है, लेकिन इसे बेमहल कहा तुमने। हर जगह का अपना खाना होता है। खुदा का शुक्र कि तुझे खनात पसंदों में करार दिया और मेरे आका को लालचियों में। तुमसे कभी भी नहीं जीत सकूंगा। मेरा खाना उठा लो और अपना खाना मुझे दे दो। अब तुमने सही बात की है। रोटी और जैतून तुम्हारा, मुर्ग और चावल हुआ मेरा। खुदा का शुक्र है इस वक्त मैं कनात पसंदों में हूँ और तू लालचियों में। मुतमईन हो जाए हुजूर वाला, आप कनात पसंदों में और मैं लालचियों में से नहीं, इस चरगे की वजह से। क्यों भगोड़े डरपोक की तरह दौड़ रहे हो? मस्जिद जा रहा हूँ, शागिर्द मेरे इंतजार में हैं। तुमने वादा किया था कि मेरे लिए मुर्ग लेकर आओगे। बाद में। फिर इस देगची और उबले पानी का क्या करूँ? उसे फेंक दो। ऐ खुदा, अब मैं क्या कहूँ इसे? अबा उबैदा। क्या चाहती हो ऐ खातून? कह दिया ना, शागिर्द मदरसे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी घर के सहन में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे इसी वक्त मुर्ग चाहिए। तुम कब अपनी जबान बंद करोगी? उस वक्त जब मैं मुर्गी की आवाज सुनूंगी। मुर्गे की आवाज तेरे लिए काफी नहीं क्या? हाँ? तुझे क्या हो गया है बहलूल? जमीन पर क्यों जा बैठा है तू? जाहिर है यहाँ पर मुफ्त का इतना खाना खाया है कि मेरा पेट भारी हो गया है। अपने नफ्स पर काबू रखे शख्स, ज्यादा पेट भर कर खाने पर मरने से डरता नहीं तू? अगर ये बात होती तो तू और खलीफा सबसे पहले मर जाते। ऐसे छोड़ दो इतने रवि, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। ठीक है हुजूर वाला, ठीक है। जो शख्स अपने पैर इस तरह खलीफा के सामने दराज करे, उससे मेरा मुकाबला मुमकिन ही नहीं। अगर ये बात तेरे लिए बुग़्ज़ और हसद का सबब बन रही है तो मैं अपने दोनों पैर तुम्हारे और खलीफा के दरमियान बांट देता हूँ। ये तेरा और ये खलीफा का। अब तो तुम खुश हो ना? दरअसल मैं नहीं जानता खलीफा किस बात पर तुमसे खुश है। मेरी बारीक बीनी और तेरी हिमाकत की वजह से। अगर मैं तेरे दावे के मुताबिक अहमक होता तो खलीफा मुझे कभी वजीर ना बनाता। ऐसा कोई नहीं है जो गलती ना करे। छोड़ दो इधर रवि, छोड़ दो।
तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। एक मुर्गी 1 दिरहम की, एक मुर्गी 1 दिरहम की, मुर्गी 1 दिरहम की, एक मुर्गी। क्या मुर्गी लेनी है खातून? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तुम या उस्ताद हो या दानिश्वर? तुम्हारी बारीक बीनी से खुशी हुई। कैसे ये समझ गए? किताबों से जो तुमने बगल में दबा रखी हैं। मुझे अपने भाई शुरैब की याद दिला। तुम्हारा भाई दानिश्वर उस्ताद था या अक्लमंद आलिम? इनमें से कोई ना था, वो चरवाहा था। चरवाहा? मेरे और उसके दरमियान क्या रब्त है? वो किताबों की तरह बकरी के बच्चे बगल में रखता था। मुर्गी कितने की है? 1 दिरहम। 1 दिरहम? हाँ, 1 दिरहम। क्या हो सकता है एक मुर्गी 1 दिरहम की हो? लगता है आज तक तुमने मुर्गी खरीदी ही नहीं है शख्स। क्यों नहीं, खरीदी थी कई महीनों पहले। सुनो, क्या ये मुमकिन है कि एक मुर्गी मुझे आधे दिरहम में बेच दो? आलिम हो, दानिश्वर हो, लेकिन क्या एक मुर्गी के पैसे भी नहीं दे सकते तुम? ये वो दौर है कि इल्म और दानिश की मांग नहीं रही, जबकि एक गुलकार को 1000 दिनार और एक कनीज को उसकी हैसियत से ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। वाकई सच है, अजीब दौर है ये। यूं कहो ये बदबख्तियों और मुसीबतों का जमाना है। ए मुर्ख फरोश, फिलहाल खुदा हाफिज। तेरी बात का जवाब नहीं दूंगा। कैसे ये पागल शख्स आपके हुजूर मेरी बेइज्जती कर रहा है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जाने दो इसे। दीवाना, अहमक। पागलों के दरमियान। अफसोस है तुम पर। सुना नहीं जनाबे वाला? अबा वहाब, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। कौन सी हद हुजूर वाला? तूने अमीर और बड़े वजीर की तौहीन की, उस खलीफा की जो दरिया और जमीनों का सुल्तान है। लेकिन मैं खलीफा में ऐसी कोई सल्तनत नहीं देख रहा। अफसोस है तुम पर। सुना नहीं आका क्या कह रहा है ये? क्या तुम मेरी सल्तनत के ख्वाहिल नहीं हो अबा वहाब? जनाबे वाला, अगर सल्तनत आपकी है तो मक्खियों से कहो मुझसे और आपसे दूर हो जाए। मक्खियाँ? हाँ। मक्खियाँ? कौन मक्खियों से कह सकता है कि दूर हो जाओ? फिर जान ले जनाबे वाला, जो बादशाह चंद हकीर मक्खियों पर हुक्मरानी न कर सके, वो सल्तनत का इआदा नहीं कर सकता। तुझे माफ किया, जाओ अपना काम करो। चल मेरे घोड़े, यहाँ से निकल। ना, ये नहीं, वो वाली दो। हाँ, ये अच्छी है। कल इसके पैसे दे दूंगा। अबा वहाब, वाह हो तुझ पर है अबा वहाब। आराम कर रहे हो जबकि मैं थका हुआ हूँ। तुम क्यों अपने घोड़े पर मुझे सवार नहीं कर रहे? अगर सवारी कर रहा होता तो जरूर मदद करता। खुशकिस्मत है डंडा जिस पर तुम सवार होते हो। अगर तुम मुर्ख फरोश हो तो बेहतर है इतनी ढेर सारी किताबें बगल में दबाकर न रखो। कसम खाता हूँ कि हसद की वजह से तुमने ये बात कही। मैं तुमसे क्यों हसद करूं? इसलिए कि इल्म मेरे पास है और जहालत तेरे पास है। तुमसे एक सवाल है। कान खोल कर सुना है बाबा। तू जो सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा। अगर जीत गया तो ये कीमती और खूबसूरत मुर्गी तेरी हुई और अगर हार गया तो मैं तुमसे 2 मुर्गियां लूंगा। 2 मुर्गियां? फिर तुम्हारी किताबों का क्या बनेगा? गली में रखकर आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने कहा था ना, ये किताबें तुम्हारे काम की नहीं, तुम मुर्ग फरोशी के लिए बेहतर हो। अपना सवाल पूछ। सुन, एक शख्स ने मुर्गी चुराई, इस बारे में क्या है काम है? उसका हुक्म गुनाह का मुर्तकिब होने वाले शख्स का हुक्म है। फर्ज करो कि उसने वो मुर्ग किसी जरूरतमंद को दे दिया, इस बारे में क्या कहोगे?
अच्छे काम के 10 बराबर अजर मिलता है। क्या जबरदस्त अहकाम है। मुर्ग मुझे दे दो, मैं चोरी करके जरूरतमंद को दे देता हूँ और 10 गुना सवाब कमाता हूँ। मुर्ग कहाँ ले जाते हो? बाबा मुर्गी मेरी ले गया। मुर्गी कहाँ है? बाजार में। क्या कहा? बाजार में? उसे बाजार में रखाया। देख का पानी भाप बन गया और मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। आखिरकार पहले की तरह खाली हाथ वापस आए। मुझे बताओ तुम्हारी मुर्गी बाजार में क्या कर रही है? तुम क्या चाहती हो? क्या करे? हाँ, करते हुए अंडे दे रही है। मैं इस बात को सुनने के लिए इतनी देर से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। मुझे बताओ कि क्या वाकया पेश आया है। मुर्गी खरीदी, अपने फतवात से खो दी। जरूर जिसने तुमसे फतवा तलब किया वो अबा वहाब था। खुदा की कसम वही बोलूल था। ये तीसरी मर्तबा हुआ है। मुझे बताओ जरा, वो खुद को बेवकूफ जाहिर कर रहा था या तुम खुद को अक्लमंद जाहिर कर रहे थे? मुझ पर रहम कर, एक लम्हे के लिए दूर हो जा, बैठ जा। मैं जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। चूल्हे की अब कोई जरूरत नहीं, या बेहतर है कहूँ आज खाने की हमें जरूरत नहीं। क्या खबर है इब्न रबी? आपके लिए अंदलस से खबर लाया हूँ हुजूर वाला। तुम्हारा सर नहीं काटूंगा ए हुदहुद। अब बताओ अंदलस की क्या खबर है? एक शख्स वहाँ ऊंची उड़ान करना चाहता है जनाबे वाला। चिड़िया की तरह उड़ेगा? जी हाँ जनाबे वाला। कितने परों से उड़ेगा? मैं नहीं जानता जनाबे वाला। कहाँ से परवास करेगा? ये भी नहीं जानता जनाबे वाला। तो इस बारे में क्या जानते हो? बहुत सी खबरें मुझ तक पहुंची हैं आका। तमाम कामों के पेश नजर सिवाय से एक इंसान परवास करेगा, मौजज़ा है, हकीकत में मौजज़ा है। क्या इसके अलावा वहाँ की और कोई खबर भी है इब्न रबी? वहाँ की हालत जैसी आप चाहते हैं नहीं है हुजूर। जाहिरी तौर पर तो पुरसुकून है, लेकिन खलीफा अब्दुल रहमान के हाथों में है। दर हकीकत ये खबर परेशान कुन है। कितना अच्छा था अगर अंदलस को अपनी ममलिकत से मिला लेता, लेकिन ये नहीं कर सका मैं। फ्रांसीसी शूरा से ताल्लुकात को इस्तेहकाम बख्शने से आका आपका अंदलस पर मुसल्लत होने का सबब बनेगा। अंदलस के बारे में अपनी राय दो बाबा। ऐसी मुमलिकत जहाँ के मुसलमान सुकून से हैं। क्या तुम नहीं चाहते हो हमारा हिस्सा हो? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा होता, न ये कि अपने ही खून में ही गलता होता। लेकिन उसे हथियाना बड़ा मुश्किल काम है, मगर ये कि गैर मुस्लिम हुक्काम की मदद। क्या चाहते हो? बेगानों की तलवार से उन्हें अपना मुती करो जनाबे वाला। उल्लू की आवाज निकल आई, फिर से भेड़िया और शेर गाय को कत्ल करने निकल पड़े, लेकिन शेर ने भेड़ी और गाय को हड़प कर लिया। तुम्हारी बात समझ आ गई है बाबा साहब, तुम्हारी बात जान गए हम। जमाली, वो मुर्गी कहाँ है? खाने में बदल गई है। उसके पर कहाँ है? क्या हो गया? किस लिए मुर्गी के पर ढूंढ रहे हो? मैंने कहा मुर्गी के पर कहाँ है? इत्मीनान रखो, इस मर्तबा मैंने उन्हें नहीं फेंका, बल्कि तकिए के लिए रखे हैं। अब सुकून आया। मैं जानता हूँ कि तू एक समझदार और अक्लमंद औरत है, क्योंकि तेरा शौहर अक्लमंद है। पहली बात सही कही, लेकिन दूसरी बात गलत। तूने क्या कहा? जरा बताना, मुर्गी के पर की तुम्हें क्या जरूरत है? जैसे आलिम को किताब की और इजाद करने वाले को वसीले की जरूरत होती है। जल्दी करो जमाली, जल्दी करो, खड़ी हो और मुर्गी के पर मुझे दे दे। शहर बगदाद जल्द ही एक जबरदस्त तारीखी शाहकार देखेगा। मेरी तमन्ना थी कि इस मर्तबा तुम खलीफा के दरबार से थैली भर के दिनार लाओगे, हत्ता एक मर्तबा ही सही। जमाली,
جلد ہی جو تم چاہو گی تمہارے لیے لا دوں گا، البتہ علمی کام ختم ہونے کے بعد جس پر میں غوطہ لگانا چاہتا ہوں۔ تم نے کہا علم، کب سے تم عالم بن گئے ابا عبیدے؟ آج سے۔ کیا تم جابر ابن حیان بننا چاہتے ہو یا ان کے استاد بزرگوار امام جعفر صادق؟ نہ یہ اور نہ وہ، یہ ایک تمنا ہے کہ دوسروں نے میرے دماغ میں ڈالی ہے اور پروان چڑھی ہے۔ مجھے بتاؤ گے یہ تمنا کیا ہے؟ یہ غیر متوقع کام ہے، قسم کھاتا ہوں کہ خلیفہ کے محل سے بے شمار مال و دولت ہماری زندگی کو سنوار دے گی۔ کب خواب و خیال سے باہر نکلو گے؟ اے کاش خلیفہ کے دربار میں چوکیداری بن جاتے تاکہ خلیفہ کی عنایتوں سے کچھ فائدہ ہی ہو جاتا۔ میں کاش تو بندر میں بدل جاتی، بندر بن جاتی، گونگی ہو جاتی، گونگی ہو جاتی۔ کیا ہو گیا حضور والا؟ یہ خط مجھے ہنساتا اور رلاتا ہے۔ یہ خط وجہ بن گئی کہ ہم ابا وہاب کو قاضی القضات معین کریں۔ ٹھیک ہے حضور والا، یہ خط اس وقت کا ہے جب آپ خلافت پر فائز ہوئے تھے۔ اس خط پر بغداد کے تمام علماء اور زمانے کے فقی اور دانشوروں کے مہر اور دستخط ہیں کہ ہم ابا وہاب کو قاضی القضات معین کریں۔ اس طرح کا اعتماد صرف خوش نصیب افراد کے لیے ہی مخصوص ہے۔ کیسی خوش نصیبی ابن ربیع! ابا وہاب جب عالم اور فقی تھا تو یہ اعتماد اس کے لیے زینت تھا۔ لیکن کیا ہوا وہ اس حالت میں بدل گیا جناب والا؟ نہیں معلوم کیا واقعہ پیش آیا ابن ربیع، نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کیسے ممکن ہے ایک انسان ایک ہی رات میں ایک عالم اور فقی سے اچانک ایک پاگل میں بدل جائے؟ نہ یہ بات ہضم ہوتی ہے، نہ اس کی کہانی میری سمجھ میں آتی ہے۔ ضرور اس میں کوئی راز پنہا ہے جناب والا۔ اس راز کو فاش کرنے کے لیے اس کا پیچھا کیا، ہر جگہ جاسوس مقرر کیے تاکہ اس کے امور پر نظر رکھوں، لیکن ان میں سے کسی کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ کاش کوئی اس کی حقیقی زندگی کو اجاگر کر دے اور مجھے سکون دلا دے۔ در حقیقت میں جناب کبھی تو محسوس کرتا ہوں وہ بہت عقل مند ہے اور کبھی کبھار وہ اس بات کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ مجھے یقین ہے یہ شخص ابا وہاب پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مدتوں سے ثبوت کی تلاش میں ہوں لیکن اب تک میسر نہیں ہوا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن موسیٰ ابن جعفر کا پیروکار ہو؟ یہ وہی چیز ہے کہ میں اس کی تلاش میں ہوں۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ اس الزام سے نہیں بچ سکتا۔ چولہے میں راکھ دیکھ رہا ہوں۔ جلی ہوئی لکڑیوں کی بجھی راکھ ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں، وہ یہ کہ میرے ہاتھ ایک مرغی لگ گئی۔ کہاں سے لائی ہو جمالی؟ خدا کی قسم، ابا وہاب کے اخلاق اور فتوے نے یہ واپس کر دیا۔ ابھی مرغی کہاں ہے جمالی؟ ذبح کر دیا اسے۔ اور بڑی مہربانی تمہاری۔ پھر اس کا کیا کیا؟ اس کو صاف کر کے دیگچی میں پکا دیا۔ اللہ تمہیں جزا دے۔ اس کے پر کہاں ہے؟ پھینک دیے میں نے۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کہاں پھینک دیے؟ یہاں سے بہت دور۔ تر فٹے منہ بدبخت، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، سب کچھ چلا گیا۔ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ آئے ہو تجھ پر ابا وہاب، میرے تخت پر بیٹھ گیا۔ دیکھ رہا تھا ہم میں سے کون اس پر بیٹھ کر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پھر کس نتیجے پر پہنچے؟ آپ جناب والا، مجھے بتاؤ ابا وہاب، کیوں سمجھتے ہو اس تخت پر بیٹھنے میں تم سے زیادہ زیب دیتا ہوں؟ کیونکہ یہ تخت اپنے مالک سمیت آگ میں جلے گا اور میں آگ سے بہت ڈرتا ہوں،
इसीलिए मैं इससे दूर रहता हूँ। मुझसे डरते हो अबा वहाब? तुमसे क्यों कर डरूं, जबकि तुम एक मक्खी के शर से भी खुद को नहीं बचा सकते। लेकिन मैं खुद तुमसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। खौफ उनके दिलों में है जो माल और दुनिया से दिल लगाए हुए हैं। क्या बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हो अबा उबैदे? हाँ बिल्कुल। क्या चाहते हो, उकाब की तरह उड़ो या उल्लू की मानिंद? मस्खरेबाजी छोड़ और मेरी बात को गौर से सुन। जो तुम कह रहे हो सिवाय वहम के कुछ नहीं। ये वहम हकीकत में बदल गया है और अंदोलस का शख्स परवाज के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वो कौन सा पर इस्तेमाल कर रहा है, मुर्गी का पर या शुतुरमुर्ग का? हाँ, मुझे अपने मजाक का निशाना न बनाओ ए औरत। मैं चाहता हूँ ऐसा काम करूँ कि बगदाद के शहर ने कभी न देखा हो। ये कहो कि अपने पैरों से मौत को दावत दे रहे हो, फिर ये किताबों का क्या होगा? किताबें अब ऐसे वाकयात और आमदनी को जन्म नहीं दे सकती, और अगर मैं अपने तजर्बे में कामयाब हो गया तो अपना संदूकचा सोने से भर लूंगा। तुम्हारे ख्याल में वो क्या चीज है? परवाज। कब्ल इसके कि देगची को खाने से भर दूं। सिवाय परवाज करने और खलीफा से सोना लेने के किसी और रास्ते पर नहीं जाऊंगा। अब तो मैं इस इंतजार में हूँ कि काले कपड़े तेरी आजादारी में पहनूं। अबा उबैदे, कहाँ जा रहे हो? अब तुम उड़ोगे मुर्गी की तरह। सब्र करो अबा उबैदे। सुना है कि तुम चाहते हो खलीफा के महल से शहर की बुलंदियों पर परवाज करो, क्या ये सच है? बात सुन, बेहतर यह है कि इस डंडे पर सवार होकर यहाँ से चला जा। जा, निकल जा, जा। सब्र कर अबा उबैदा। मैं तो कहता हूँ उस ऊंचाई से उड़ो और नीचे गिरकर ढेर हो जाओ। कोई ना होगा जो तुम्हारी खबर पर गिरिया करे। ऐ शख्स, अपनी हुदूद को जान और तेल बोतानिश को अपने पास रख। बात सुन, तारीख गवाह होगी कि मैं पहला शख्स होऊंगा जो आसमान की तरफ परवाज करेगा। बेहतर होगा ये कहो कि जमीन गवाही देगी। तुम पहले शख्स होगे जो जमीन पर गिरोगे, जबकि दो पर कांधों पर होंगे। तुम जैसे मेरे लिए अजाब से कम नहीं है। इसके बरक्स मेरे लिए तुम रहमत हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपने मकाम और मंजिलत पर पहुँचो, इस शर्त पर कि अपने पर निकाल लो, अपनी दुम काट लो और चोट छोटी कर लो। कसम खाता हूँ अगर दिन मेरी आँख। मुर्गी के पर नहीं चाहिए? मुर्गी के पर बड़ी मिकदार में है मेरे पास। इतने सारे परों का क्या करोगी? क्या अब तक देखा है कि इंसान उड़ने लगे? नहीं, बल्कि सुना है। फिर सब्र करो, एक शख्स देखोगे और उसके जनाजे के पीछे चलोगे। वो शख्स कौन है? मेरा शौहर। लगता है जानता हूँ मैं। वही शख्स है जिसने कल तुमसे एक मुर्गी खरीदी। तुम्हारा मतलब है वही किताबों वाला, जूतों की तरह बगल में रखता है। खुदा की कसम, बगदाद पर जादू हो गया है। कल तक जाबर इब्ने हयान कोशिश कर रहा था कि अद्वियात के जरिए लोहे को सोने में बदल दे, और तुम्हारा शौहर चाहता है मौजूदा इंसान को जो जमीन पर चलता है उसे परिंदे में बदल दे जो परवाज करता है। वो तुमने नहीं बताया कहाँ से उड़ेगा और किस जगह उतरेगा और कहाँ घोंसला बनाएगा। इंशाल्लाह जल्दी तुम्हें इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है खातून, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ क्या हादसा पेश आया अबा वहाब? जनाबे वजीर, ये अबा उबैदा आलिम ने मेरे घोड़े पर जुल्म किया। मेरे घोड़े ने भी अपनी दुम मार दी और इसकी आंख पर चोट लगी। इसने मुझे बुरा भला कहा और मेरी बहुत बेइज्जती की। क्या तुमने ऐसा किया है? जी हाँ जनाबे वाला, मैंने ऐसा किया। उसके जवाब में इसने जुल्म किया। ये देखो खून। तुम्हारे इस घोड़े ने लोगों को मुसीबत में डाल रखा है। अबू उबैदा के साथ जो हादसा पेश आया वो इसका वाज़ेह सबूत है। इस बिना पर हुक्म जारी करते हैं कि तुम्हारे घोड़े की दुम काट दी जाए। जनाबे वाला, दुम का ये सिर्फ एक हिस्सा था जिसने इसे चोट लगाई। क्यों तमाम हिस्सा जुज़वी हिस्से की जगह सजा पाए?
ظاہر ہے جیسے قاتل نے اپنے ہاتھوں آدمی کا قتل کیا ہے اسے پھانسی دی جائے. جی ہاں جناب وزیر, یہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہے. میں نے بھی فیصلے کو مان لیا جناب وزیر. اب سن, تو نے اپنی زبان سے میری اہانت کی, تیری زبان بھی تیرے سر کا حصہ ہے. کیا جزوی چیز کو کلی چیز کے بدلے کاٹنا بہتر نہیں؟ ہاں ابا عبیدہ, مجھے بتاؤ ابن ربی, تمہارے اندلس کے دوست کی کیا خبر ہے؟ میرے اندلس کا دوست وہی جو اونچی اڑان اڑنا چاہتا تھا. ہاں, افسوس ہے وہ مر گیا جناب والا. مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا. بڑی افسوسناک خبر ہے. میری خواہش تھی کہ اس بارے میں وہ ایک عرب مسلمان دنیا کی تمام قوموں پر پیش ہوتا اور پرواز کرتا. مایوس مت ہو جناب والا, شاید یہ حادثہ دوبارہ پیش آئے. میں نہیں سمجھتا, عقل مند دیکھ کر ہی نصیحت پاتا ہے. قسم کھاتا ہوں اگر کوئی میری خلافت کے دوران یہ کام سر انجام دے اس کے وزن کے مطابق اسے سونا دوں گا. دیکھ رہی ہوں کہ جتنے پر جمع کیے تھے ان کو آگ لگا رہے ہو. عقلمند وہ ہے جو دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے سے عبرت حاصل کرے. اس اندلس کے پرندے کا کیا بنا؟ وہ مر گیا. کیا اسے شکار کر دیا؟ شکار اس کا نفس تھا, بلندی سے نیچے گرا اور مر گیا. خدا بندوں کو عقل سلیم عطا کرے. وہ عقاب کے پر بھی لگایا ہوا تھا. لیکن شتر مرغ کی عقل رکھتا تھا. لیکن تو نے یہ نہیں پوچھا کس وجہ سے یہ پرندہ شخص مر گیا. دلیل کی ضرورت نہیں, اس کے کام کا نتیجہ سمجھنا تھا جو اب سمجھ آ گیا. تو ہمیشہ سے ایسی تھی اور ہے. علماء اور دانشوروں کے ساتھ تیری دشمنی ہے. ان سے دشمنی ہے جو اپنے بدن کو پروں سے بھر دیتے ہیں اور خود کو پرندہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ زمین پر بھی چلنا نہیں جانتے. پھر اس امتحان سے نکل گئے. میری آرزو تھی جناب والا کہ محل کی اونچائی پر جا کر لوگوں کی نظروں کے سامنے پرواز کرے. یہ میری بھی آرزو ہے کہ یہ پرواز کرے تاکہ مجھے سکون مل جائے. سنا میرے آقا رشید, اس کے دل میں کینہ ہے اور مجھے حقارت سے دیکھتا ہے. اگر خلیفہ اجازت دیں تو اسے جواب دوں. جواب تو اسے آواز ہوئے تھا. تو ایک ایسا احمق ہے جو ڈنڈے پہ سوار ہوتا ہے, لیکن میں خدا کے نزدیک ایسا مقام رکھتا ہوں کہ کبھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ آسمانوں پر اڑان کر رہا ہوں. ہاں, تو آسمانوں پر جاتا ہے. کیا اب تک اوپر آسمان کی طرف جاتے ہوئے کبھی محسوس کیا کہ کوئی نرم چیز سر سے ٹکرائی ہو اور اپنے آپ کو خزیم عطار کی دکان پر پایا ہو, مثال کے طور پر؟ ہم اسے 2000 درہم انعام دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ بن سکتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں جبکہ یہ تم سے دشمنی رکھتا ہے؟ ہمسایہ ہونے کے ناطے, اچھی بیوی ہونے کی وجہ سے, بلکہ اس کا گمراہ بھیجا اگر سیدھے راستے پر آ جائے اور حقیقت کو جان لے. چل میرے گھوڑے. اب اس 2000 درہم سے کیا کرو گے؟ بھیڑ بکریاں خریدیں گے اور اس سے معاشی حالت بدلیں گے. یہ وہی صحیح کام ہے جس کا کافی عرصے سے میں انتظار کر رہی تھی. کیا بڑے عالم اور فقیہ ہونے کے جھوٹے دعوے کو چھوڑ دو گے؟ میں دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوں. انسان کو اپنی حد جان لینا چاہیے اور اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کس نے تمہیں صحیح راستہ دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے, اور وہ شخص جو ڈنڈے پہ سوار ہوتا ہے. بہلول تھا وہ ابا عبیدہ. بہلول.